नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत के एक महत्वपूर्ण तथ्य को देखने जा रहे हैं। आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संस्कृत ग्रंथों में अंगिरस, यानी संस्कृत ग्रंथ में कौन सा प्रधान रस है, यानी कि कौन सा काव्य में, कौन सा ग्रंथ में, कौन सा नाटक में जो है कौन सा वो प्रधान रस उसमें है। तो इनसे जो है बहुत ही ज़्यादा परीक्षाएं में आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि मेघदूतम में जो है इसका जो मेघदूतम का मुख्य अंगिरस क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जो है आपसे पूछे जाने लगे हैं। तो उसमें भी हम महत्वपूर्ण ग्रंथों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और हम उसके अंगिरस को जानेंगे कि कौन वीर रस प्रधान है, कौन करुण रस प्रधान है। तो उन चीज़ों को हम जानेंगे। अंगिरस बोले या मुख्य रस बोले या प्रधान रस बोले, वो बात एक ही है। ठीक है, एक तरफ हम रचना को देख रहे हैं कि कौन सा रचना है और उसमें जो प्रधान रस क्या है, अंगिरस क्या है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास विरचित नाटक है और ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। ठीक है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में है। और मेघदूतम जो है ये विप्रलंब श्रृंगार प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान तो ये है ही, उसमें भी विप्रलंब श्रृंगार प्रधान है, क्योंकि श्रृंगार रस के पहले दो भेद है, एक संभोग श्रृंगार और एक विप्रलंब श्रृंगार। तो मेघदूतम में विप्रलंब श्रृंगार है। इसके बाद उत्तर रामचरितम ये करुण रस प्रधान नाटक है। ये जो है भवभूति की रचना है और ये एकमात्र करुण प्रधान नाटक है। अक्सर आपको नाटक जो है ये श्रृंगार रस प्रधान देखने को मिलता है। किरातार्जुनीयम जो है ये वीर रस प्रधान है, किरातार्जुनीयम। और ये किरातार्जुनीयम जो है भारवी की रचना है और ये वीर रस प्रधान नाटक है। नैषधीय चरितम ये श्रृंगार रस प्रधान है और ये श्री हर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। सभी जितने भी ग्रंथ हम बताते जा रहे हैं सभी के रस तो आप ध्यान में रखेंगे ही, इसके अतिरिक्त इनके लेखक को आप ध्यान में रखेंगे, कौन से इसके राइटर कौन है। शिशुपाल वधम ये माघ की रचना है, शिशुपाल वधम। और ये वीर रस प्रधान है, ये सर्गों में विभक्त है शिशुपाल वध। रघुवंशम भी ये सर्गों में विभक्त है और ये कालिदास की रचना है और ये वीर रस प्रधान है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, इसके बाद है बुद्ध चरितम जो है ये अश्वघोष जी की रचना है और ये शांत रस प्रधान है। बुद्ध चरितम ये शांत रस प्रधान है। इसके बाद मृच्छकटिकम श्रृंगार रस प्रधान है, मृच्छकटिकम। और इसकी जो नायिका है वो वसंत सेना है, नायक इनके चारुदत्त हैं। ठीक है, तो और इनके रचयिता कौन है मृच्छकटिकम के, तो ये शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद जो है कुमार संभवम ये श्रृंगार रस प्रधान है और कुमार संभवम जो ये रचना है महाकवि कालिदास की रचना है। इसके अतिरिक्त शिवराज विजयम ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, शिवराज विजयम, और ये वीर रस प्रधान है। और इसमें इनके जो नायक है वो वीर शिवाजी हैं। वीर शिवाजी के बारे में ही इसमें दिया गया है। अंबिका दत्त व्यास जी इनके रचयिता हैं। और स्वप्नवासव दत्तम इसमें उदयन की कथा है। स्वप्नवासव दत्तम ये भास जी की रचना है और श्रृंगार रस प्रधान ये स्वप्नवासव दत्तम है। और मालती माधवम ये प्रकरण ग्रंथ है, मालती माधवम। और मालती माधवम जो है और ये महावीर चरितम, ये दोनों के दोनों ही। और एक इससे पहले भी मैंने आपको बताया उत्तर रामचरितम और ये मालती माधवम और महावीर चरितम, ये तीनों जो है ये भवभूति की रचना है। तो ये मालती माधवम जो है ये श्रृंगार रस प्रधान है और महावीर चरितम ये नाटक जो है ये वीर रस प्रधान है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास की रचना है और ये श्रृंगार रस प्रधान है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की रचना है और ये श्रृंगार रस प्रधान है। अगला जो दिया गया है ये है मुद्रा राक्षसम ये नाटक जो है मुद्रा राक्षसम ये विशाख दत्त की रचना है और ये वीर रस प्रधान है। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, वीर रस प्रधान है ये। और इसके अतिरिक्त आगे जो है प्रियदर्शिका ये श्रृंगार रस प्रधान है। प्रियदर्शिका जो है ये हर्षवर्धन की रचना है। और रत्नावली और नागानंद ये तीनों, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों की तीनों रचना जो है ये हर्षवर्धन की है और ये तीनों ही नाटक जो है हर्षवर्धन की है। और प्रियदर्शिका जो है ये श्रृंगार रस प्रधान है और रत्नावली जो है ये भी श्रृंगार रस प्रधान है। और ये नागानंद जो है ये शांत रस और वीर रस दोनों रस की इसमें महानता है। और आगे जो इसमें दिया गया है वेणी संहारम, तो वेणी संहारम जो है ये भट्ट नारायण की रचना है और ये वीर रस प्रधान है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुंदमाला जो है
ये करुण रस प्रधान है। और कुंदमाला जो है इनके ये जो है दिंगनाग की रचना है, दिंगनाग, ठीक है, इसकी रचना है। आगे देखते हैं प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय इसमें जो है ये करुण रस या वीर रस, इसमें जो है इन दोनों ही देखने को मिलेगा इसकी प्रधानता। तो प्रबोध चंद्रोदय ये रचना जो है कृष्ण मिश्र की है, ठीक है। इसके बाद जो है श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम इसमें जो है ये श्रृंगार रस प्रधान ये है, श्रृंगार शतकम। और ये जो रचना है वो भर्तृहरि की है। भर्तृहरि की 3 रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, ठीक है। तो नीति शतकम बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे। नीति शतकम भर्तृहरि की ही है और ये श्रृंगार शतकम भी ये भर्तृहरि की ही है, और एक वैराग्य शतक, ये तीनों के तीनों आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो दिया गया गीत गोविंदम, ये श्रृंगार रस प्रधान है, गीत गोविंदम, और ये जयदेव की रचना है। रावण वध जो है ये वीर रस प्रधान है, और रावण वध जो है ये महाकवि भट्टी की है, इसलिए इसको भट्टी काव्यम भी कहा जाता है, रावण वध, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। जानकी हरणम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जानकी हरणम पूछ दिया जाता है, तो ये कुमारदास की रचना है और ये श्रृंगार रस प्रधान है। कर्पूर मंजरी जो है ये कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है और ये श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद है सारीपुत्र प्रकरणम, ये शांत रस प्रधान है, ठीक है। तो सारीपुत्र प्रकरणम जो है ये अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की सबसे प्रचलित जो रचना है वो है बुद्ध चरितम, और इसका जो 3 रचना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बुद्ध चरितम, सौंदर्यनंदम और सारीपुत्र प्रकरणम, इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ जो है सारीपुत्र प्रकरणम जो है ये शांत रस प्रधान है, इसके अतिरिक्त बुद्ध चरितम है और एक सौंदर्यनंदम, ये तीनों के तीनों आप ध्यान में रखेंगे। और है अनर्घ राघवम। अनर्घ राघवम ये जो है श्रृंगार रस प्रधान है और अनर्घ राघवम ये मुरारी की रचना है। इसके आगे जो दिया गया है रामायण। रामायण आप सभी को पता ही है, इनके रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है और ये करुण रस प्रधान है, इनको ध्यान में रखेंगे। ये करुण रस प्रधान है, करुण रस की महानता है उसमें। और महाभारतम, ये महाभारत जो है ये शांत रस की इसमें प्रधानता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन से ग्रंथ जो है संस्कृत ग्रंथ है और उनमें जो है किस रस की प्रधानता है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। खास करके जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं या किसी और उच्च प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो इनको ध्यान में रखेंगे। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं तो कौन सी ये जो रचना है, मुद्रा राक्षसम हुआ या कालिदास की कोई भी रचना है या भारवी की कोई भी रचना है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके रचना को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी रचना है और कौन सा रचना जो है किस रस की प्रधानता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया और इन चीज़ों को आप लिख लें या 1-2 बार वीडियो को अवश्य देखें, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी से कुछ ना कुछ बातें रह जाएगी और जो भी बातें अगर ना रहे तो आप उसको लिख करके याद करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ अगले बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।